हेलो दोस्तों, देखिए लाभ हानि का बहुत ही प्यारा सवाल है, ठीक है ना। इसकी लैंग्वेज थोड़ी आपको कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है ना। इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का आपका 84% है, ठीक है ना। तो क्रय मूल्य उसका लागत मूल्य मान लीजिए आपकी 100 रुपए की वस्तु है, तो आप कितने में आपका 84% में बेच रहे हैं, मतलब 84 रुपए में आप उसको बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बात आप बताइए, 100 रुपए का सामान 84 में बेच रहे हो तो कितने रुपए की हानि हो रही है आपको? 16 रुपए की आपकी हानि हो रही है, ठीक है ना। तो शुरू में आपको 16 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। अब आगे की देखिए क्या है कहानी। क्रय मूल्य को हम 20% बढ़ा रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 100 से आपका 120 हो जाएगा, ठीक है ना। और विक्रय मूल्य को हम 25% बढ़ा रहे हैं, तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। तो 4 से 1 बढ़ा रहे हैं, मतलब 5/4 की वैल्यू हमको चाहिए, ठीक है ना। तो 4 से काटोगे तो कितना हो गया आपका? 21। तो ये कितना हो जाएगा? 21 पंचे आपका 105, ठीक है ना। तो ये बताइए, 120 का सामान आप 105 में बेच रहे हैं, तो अब कितने की हानि हो रही है आपकी? 15 की हानि आपको हो रही है, ठीक है ना। तो आपको पहले से तुलना ही करना है आपको हानि का, ठीक है ना। तो पहले 16 की हानि हो रही थी, अब 15 की हानि हो रही है, तो कितनी हो रही है? एक कम हो रही है हानि, ठीक है ना। और जब हम देखिए, जब भी हम तुलना करते हैं आपका, तो हमेशा नीचे जो लिखा करते हैं वो पहले वाली वैल्यू लिखा करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हानि कितनी थी आपकी? 16, और गुणे में आपका 100, ठीक है ना। और कमी वाला आपका आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि हानि 16 से 15 हो रही है, आपकी कमी कम हो रही है हानि, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 4 चौको 16, और ये आपका 25 हो गया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया? 4 छंग 24, 6 से ही 1/4% की आपको कमी हो रही है हानि में, ठीक है ना। तो कहाँ है कमी वाला? आपका डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो उसी के बगल में वृद्धि वाला भी दिया है, तो आंसर को हमेशा ध्यान से पढ़ के टिक करना है, क्योंकि 2-4 सवाल तो एग्जाम में ऐसे गलत हो जाते हैं कि आप आंसर सही निकालेंगे और टिक करके आप गलत चले जाएंगे, ठीक है ना। जय हिंद।